आदाब, नमस्कार। अ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान और पश्चिमी देशों के बीच में जो टसल चल रही है, किस तरीके से ईरान उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। खास तौर से अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ईरान और यूरोप के 3 देश जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और ये 2 और प्लस जर्मनी के बीच में जो थर्ड राउंड उनकी न्यूक्लियर टॉक्स को लेके न्यूक्लियर मसले को लेके बातचीत हुई है। और ये इसमें कई अहम मुद्दे उठ के आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हालात से ईरान इस वक्त गुजर रहा है और नई लीडरशिप अमेरिका में आने जा रही है 20 तारीख को, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार कई अल्टीमेटम भी दे चुके हैं ईरान को। पता नहीं है कि क्या युद्ध होगा या नहीं होगा। ईरान की बहरहाल इस समय जो कोशिश है वहां पे इस समय एक तो जो है लिबरल रिजीम है, लिबरल इस्लामिक रिजीम है, जो शुरू से कहती है कि बातचीत होनी चाहिए। और इससे पहले जब उनके प्रेसिडेंट हसन रूहानी थे तो उस समय एक पीस डील भी हो गई थी, मगर वो ज्यादा दिन चली नहीं। ट्रंप ने उससे विड्रॉ कर लिया अपने को आने के बाद। ये डील ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय में हुई थी, उससे विड्रॉ किया। और फिर उसके बाद उस समय भी लिबरल गवर्नमेंट थी, लेकिन यह है कि उसके बाद सैंक्शंस लगा दिए गए। अब ईरान जो है वो चाहता है सैंक्शंस हटे, युद्ध ना हो, बातचीत के माध्यम से मसलों का हल ढूंढा जाए। ट्रम्प का यह है कि उम्मीद ये की जाती है कि आते ही वो बहुत से सैंक्शंस लगा देंगे। सैंक्शंस इसलिए भी लगाए जाते हैं कि बार्गेनिंग कैपेसिटी अमेरिका अपनी चाहेगा कि बढ़े बातचीत के लिए। और दूसरी तरफ ये भी है कि रिजीम चेंज की पॉलिसी है, लेकिन रिजीम चेंज के मतलब ये है कि दूसरी रिजीम डेमोक्रेटिक आएगी तो वो और ज्यादा एंटी अमेरिकन होगी और उसको हटाना मुश्किल होगा। ये हम कई बार बात कर चुके हैं। इसलिए कोशिश ये होगी अमेरिका की भी कि इसी रिजीम से किसी मसले पे निकल आए। और ये है कि उसमें न्यूक्लियर, किस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्ब किया जाए उनके, और हम चाहेंगे और भी चीजें उसके साथ जुड़ जाएं जो हम आगे बात करेंगे। ये E3 कहलाती है बात जो यूरोप के साथ हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनका मानना यह है कि इस समय ईरान की बार्गेनिंग कैपेसिटी कम है, तो बातचीत संभव हो सकती है। और उसके ऊपर इजराइल के अटैक का थ्रेट भी बना हुआ है। एक तरफ स्टिक एंड कैरेट वाली बात हो गई कि एक तरफ इजराइल लगातार थ्रेट कर रहा है अटैक करने का, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी वार्निंग दे रहा है, लगातार वार्न कर रहा है ईरान को। तो ये बीच उनको लगता है, लोगों को लगता है, जानकार इस बात की बात करते हैं कि ये बेस्ट समय है ईरान से बार्गेनिंग करने का। उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं ने कहा है कि उनकी जो पॉलिसी होगी, मसूद पेशेज़गियान का कहना यह है कि जो पॉलिसी होगी वो अमन शांति क्षेत्र में बनाने की होगी, युद्ध की नहीं होगी। लेकिन उन साथ में ये भी कहा है कि ईरान पूरी तरीके से युद्ध के लिए भी तैयार है। और साथ में अभी कुछ समय पहले खबर आई थी, छपी थी अमेरिकन मीडिया में कि ईरान जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पब्लिक मीटिंग्स में जो उनके ऊपर अटैक हुआ था, उसके लिए कुछ मीडिया का में ये रिपोर्ट आई थी इंटेलिजेंस सोर्सेस से कि उसके पीछे ईरान का हाथ था। प्रेसिडेंट ईरान के जो हैं उन्हीं ने इसका खंडन किया है, कहा कि ईरान की ऐसी कोई नीति नहीं है, ईरान इस तरह की बातों में विश्वास नहीं रखता। अब ये देखना है कि इस समय क्या हो सकता है। अब ये तो है कि बातचीत जो है, अब उसमें ये देखना होगा कि ईरान की क्या वीकनेसेस हैं और अमेरिकन की क्या स्ट्रेंथ है, इस पे देखना चाहेगा। अमेरिका का मानना यह कि बार्गेनिंग कैपेसिटी, जिसका मैंने जिक्र किया, ईरान की कम है। फिर ये भी है कि
ईरान की एक डिमांड होगी कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल कर्ब कर दे जैसे पहले किया था, और फिर उसके बाद ये भी होगा कि ईरान जो है वो मतलब इस पोजीशन में पहुंचा देंगे कि न्यूक्लियर वीपन बनाने की वो कैपेसिटी में ही न रहे। फिर ये भी है कि वो चाहेंगे कि इसके साथ साथ उनका जो ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी इसमें जोड़ा जाए, उसको भी कर्ब करने की बात इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प पहले भी कहते थे कि मिसाइल प्रोग्राम को भी जोड़ना चाहिए। वो डिमांड दोबारा से वो जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे 20 जनवरी को तो ये डिमांड भी आ सकती है, बल्कि अगर बातचीत होगी तो ये जरूर आएगा। दूसरी तरफ ये भी है कि वो चाहेंगे कि ईरान जो है पश्चिम एशिया के मामलों में बिल्कुल मिडल न करे, ये अरबों का क्षेत्र है, अरब ही इसमें रहे। और फिर ये भी चाहेगा कि जो रशिया चाइना ईरान एक्सिस है, ईरान उससे बाहर आए, और बहुत ज्यादा रशिया चाइना के साथ संबंध इसके ठीक नहीं होने चाहिए। और डी डॉलराइजेशन यानी जो ईरान ने एक मुहिम चला रखी है लोकल करेंसी में तेल का और व्यापार का करने का दूसरे कंट्रीज से, उसके भी अमेरिकन खिलाफ हैं, यानी ये भी डिमांड आ सकती है, आएगी जरूर। और ये भी होगा कि इसके अलावा ये होगा कि और भी इसकी से जुड़ी हुई इस तरह की बहुत सी बातें आ सकती हैं। अब ये देखना है कि कहाँ तक बातचीत का दौर चल सकता है, कितना मसला हल हो सकता है, गिव एंड टेक कितना होगा अगर बातचीत होती है और हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प सीरियस हैं। और जैसा कि वो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इस समय युद्ध नहीं चाहते, उनकी पूरी कोशिश ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी को रिवाइव करना, उनकी पूरी कोशिश ये है कि अमेरिका में दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग आना, और वो ये भी चाहते हैं कि तेल की कीमत कम होनी चाहिए, इसलिए कि अमेरिका भी तेल इंपोर्ट करता है, अभी भी उसको तेल की बाहर अरब के तेल की जरूरत रहती है जो कि उसको सस्ता पड़ता है। इसलिए वो उनकी पॉलिसी ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो इलेक्शन जीतने के बाद स्टेट बयान दिए हैं उसमें यह है कि हम तेल की प्राइस कम होनी चाहिए, उससे इन्फ्लेशन कम होगा और यानी प्राइस राइज कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कास्ट कम होगी, क्योंकि वहां पे काफी गैस और तेल का इस्तेमाल होता है अमेरिका के अंदर। और वो ये भी चाहते हैं कि सैंक्शंस को भी लिफ्ट करना चाहिए, और तेल की प्राइस तो तभी कम होगी जब सैंक्शंस हटाए जाएं ईरान और रशिया के ऊपर, जिसका उन्हीं ने कई बार हिंट किया है। और सैंक्शन की जगह वो बात कर रहे हैं, उनका कहना ये कि सैंक्शन हटने चाहिए और टैरिफ लगने चाहिए। टैरिफ एक तरह का टैक्स समझ लीजिए, जो बाहर से सामान आता है उसके ऊपर अब उन्हीं ने कहा है कि वो लगाएंगे। यही नहीं बल्कि उन्हीं ने कहा है कि मैक्सिको में जो चाइना 2 कार की बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहा है उस पर उन्हीं ने कहा है वो 200% टैक्सेस लगा देंगे अगर वो वहां से ये सोच रहे हैं कि चाइना में वहां पे बना के और अमेरिका में भेजेंगे। अगर मतलब ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अमेरिका की वो बनी रहेगी, और इनका जो एक्सपोर्ट की गई जो किए गए प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट टैरिफ लगा के बढ़ा दी जाएगी ताकि वो अमेरिकन कॉस्ट के ऑफ प्रोडक्शन के बराबर आ जाए, क्योंकि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, चाइना और दूसरी जगहों में कम है, तो इसलिए वो टैरिफ लगा के इस तरीके से कम करेंगे ताकि उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से शुरू हो। दूसरी बात यह है कि उन्हीं ने बहुत सी बातें की हैं कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे। बहरहाल ये इस वक्त टॉपिक का नहीं है, मगर देखना यह है कि क्या ये संभव है, जिस तरह की बातें वो 4 साल के अंदर करने की बात कर रहे हैं, और ईरान से डील उसमें एक इम्पॉर्टेंट वो होती है। दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान के पास जो कई एक बार्गेनिंग कैपेसिटी है, ईरान का कहना मतलब माना जाता है कि ईरान की जो कैपेसिटी है वो युद्ध को लंबे समय तक छेड़ सकता है, और यही नहीं बल्कि युद्ध को पूरे क्षेत्र में फैला सकता है और बहुत समय तक मेंटेन कर सकता है, जो अमेरिका के लिए और यूरोप की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तेल की दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान मानने ये जाना जाता है कि ईरान के पास क्षमता है कि वो तेल की सप्लाई डिसरप्ट कर सकता है, और उसने वार्न भी कर दिया है सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, इन सभी देशों को कि अगर उनके यहाँ से अटैक हुआ ईरान के ऊपर तो वो उनके टारगेट उनके ऊपर कर सकता है।
इसीलिए ट्रंप ने सऊदी अरेबिया से कहा है कि वो अपने तेल के सारा जितना कारोबार है उनके हवाले कर दे, वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे और वो उसकी हिफाजत भी करेंगे, और वही तेल को निकालेंगे, बेचेंगे अमेरिकन कंपनीज, और तेल का दाम भी उसी के जरिए तय होगा, ताकि ओपेक के खिलाफ है वो काफी समय से, तो ओपेक की यूटिलिटी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरह से अमेरिकन कह रहे हैं। तो ये जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब करना, युद्ध को लंबे समय तक खींच देना, ये पश्चिमी देशों के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं, सभी देशों के लिए है। अब ये भी है कि किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, बातचीत होगी, सिलसिला चलेगा या युद्ध होगा, ये सब तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वहां के ऊपर माहौल जो है वो ईरान के अंदर ये भी है कि किस तरीके से युद्ध को टाला जाए, बातचीत के मसले शुरू हों, और क्या ईरान की लीडरशिप इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि वो अपने को काफी हद तक कम नीचे आ जाएं, और जो रीजनल इश्यूज हैं उसमें उसको मत उठाएं, इजराइल के मुद्दे को ना बातचीत करें। ये बहुत मुश्किल सवालात हैं ईरान के लिए, किस तरह हैंडल करेंगे। लेकिन ईरान की लीडरशिप जो होती है वो काफी प्रैग्मेटिक होती है। अगर वो देखेंगे कि उनके हित में है इस समय मसलों को शेल्फ कर देना, मसलों को इस वक्त प्रेस नहीं करना, तो वो ऐसा कर भी सकते हैं। इस बात की भी संभावना है, और वो बातचीत करके, देखिए ईरान की टॉप प्रायोरिटी वो जो होगी वो अपने मुल्क को बनाना, उसके अंदर उनका जो मैसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करना, और साथ में ये भी है कि वो ये चाहेंगे कि जो वहाँ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कर्व करना, ताकि उस रिजीम के खिलाफ कोई बड़ा माहौल न बनने पाए, और रिजीम के खिलाफ कोई बड़ा खतरा रिजीम को आने वाले समय में न लगे। तो इस वजह से उम्मीद है कि शायद बातचीत का दौर चले। लेकिन अब सब चीज जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर निर्भर करती है। अब ये भी देखना है क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल को रोकने में सक्षम हो पाएंगे, जिससे कि इजराइल अक्सर अपने इंटरेस्ट में, हित में काम करता है, और वो अमेरिका की भी कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के इंटरेस्ट को उसने ख्याल नहीं किया, उसके विरुद्ध उसने भी काम किया है। ये भी समय बताएगा। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में भेजिए, ताकि व्यूअरशिप कुछ बढ़ जाए। आपका धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए।